जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर प्रभाव। देखिए, हर साल इसी महीने लगभग इसी तारीख को, समय थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ये वृश्चिक राशि में जाते हैं। यानी हर साल ये होने वाली घटनाएं, हर साल लगभग मिड मंथ से अगले महीने के मिड दिसंबर तक इन्होंने वृश्चिक में जाना है। तो फिर बार बार ये वीडियो बनाने की क्या जरूरत है? हम पिछले साल वाला ही वीडियो देख लें या उसी को क्यों नहीं अपलोड कर देते? तो ये सवाल मुझसे पूछा गया था, इसलिए मैं इसका उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, ये जो गोचर का वीडियो है, इसमें एक अकेले ग्रह की बात जो हो रही है वो तो समझ में आया, लेकिन और ग्रह भी तो हैं, वो भी तो बदल रहे हैं। तो जैसे इस वक्त स्थिति है कि जब ये वृश्चिक में आएंगे तो उसका अपना प्रभाव तो मैं बताऊंगा ही, पर राहु की पूरी दृष्टि में आएंगे। यानी राहु और सूर्य सम सप्तक योग बनाएंगे। अब इसे एक दूसरे पर दृष्टि डालने वाला पितृदोष के बराबर योग समझा जा सकता है। तो अर्थ ये निकला कि यहाँ पर जो सूर्य का ये योग आएगा, इस पर राहु की कुदृष्टि है, राहु का पूरा पूरा प्रभाव है, जो जरूरी नहीं था कि पिछले साल भी होता या उससे पिछले साल भी होता या अगले साल होगा। इसलिए हर गोचर पे और ग्रहों का भी कुछ प्रभाव होता है और हमें सम्मिलित रूप से उसे इकट्ठा करके कहना होता है। ये गोचर का वीडियो है, आप इसे एज इट इज, वर्ड टू वर्ड, शब्द से शब्द अपने लिए लागू ना समझें। ये लगभग एक डायरेक्शन देने के लिए है, एक इशारा करने के लिए है कि क्या परिस्थितियां आपकी लगन के हिसाब से हो सकती हैं। आपकी अपनी जन्म कुंडली में सूर्य की प्लेसमेंट कैसा है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं जिसका वीडियो नंबर है 154 उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप उससे एक लमसम ये अंदाजा लगाना सीखें कि आपकी अपनी कुंडली में सूर्य की सिचुएशन कैसी है। उसी दृष्टिकोण से उसका फल प्राप्त होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो जब तक आप अपनी कुंडली में अपने सूर्य की स्थितियों को नहीं समझेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा गोचर के वीडियो को समझना या उसका सही आकलन करना। ये सारा वीडियो मैं लगन पर आधारित करके बना रहा हूं, आपको इसे लगन के हिसाब से देखना चाहिए। आप राशि से भी देख सकते हैं, पर मेरा अनुभव कहता है लगन के हिसाब से ही अच्छा फल प्राप्त होता है। लगन के हिसाब से हमें इसे देखना चाहिए। तो वीडियो में आज की जो स्थिति है वो ये है कि सूर्य पर राहु की पूरी दृष्टि है और 3 दिन के बाद 20 तारीख को इनके साथ बुध भी जुड़ जाएंगे, तो बुध आदित्य योग भी बन जाएगा। उसकी चर्चा मैं जब बुध की बात करूंगा तब कर लूंगा, लेकिन यहाँ राहु की पूरी दृष्टि या सूर्य केतु की युति इस पूरे महीने बनी रहेगी, जो एक खराब स्थिति है। तो ये राहु सूर्य पर कुछ हद तक ग्रहण लगा रहा है, कुछ हद तक उस पर दबाव डाल रहा है, तो ये एक शुभ योग नहीं बनता है। क्या प्रभाव सभी लग्नों पर होगा, एक एक करके उसकी चर्चा करते हैं। मैं बार बार ये सारी बातें रिपीट नहीं करूंगा। चलिए कुछ अच्छी और बातें बता देता हूं। जैसे ये कहाँ के कारक होते हैं, जिन भावों के कोई भी ग्रह कारक होता है उन भावों के लिए सबसे अधिक अच्छा फल देने का वो प्रयास करता है, नेचुरल कंट्रोलर होता है उनका। तो पहले भाव का कारक है 9वें भाव का और 10वें भाव का, 3 भावों का ये कारक है और ये दिग्बली होता है, बहुत बलवान होता है 10वें भाव में। तो 10वें भाव में कारक भी है और वहां पर ये दिग्बली भी है। एक महीने का ये गोचर है, 16 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक का। हर एक लगन के ऊपर इसका क्या प्रभाव देखने में आ सकता है, उसकी संभावनाओं की चर्चा करते हैं। मेष लगन से, मेष लगन के लिए 8वें भाव में जाके बैठे हैं। गोचर के हिसाब से भी स्थिति बिल्कुल खराब है। 5वें भाव के स्वामी हैं और अपने से चौथे सुखों के हिसाब से भी खराब हो गया, संतान के सुख के हिसाब से। 8वां घर आंखों को भी खराब करेगा, हमारी जननेंद्रियों से संबंधित भी तनाव देखने में आ सकता है, कमर दर्द की कुछ दिक्कतें भी देखने में आ सकती। तो वो सारा पोर्शन जिसमें हम बेल्ट बांधते हैं उससे संबंधित, आंखों से संबंधित तनाव देखने में आएगा। और वहां राहु पहले ही बैठे, तो कुटुंब के साथ तालमेल की स्थितियां खराब होंगी, कुटुंब से खींचतान होगी, मान सम्मान की हानि देखने में भी आ सकती है। और ये योग पिता पर भी बहुत दबाव डाल सकता है। यहाँ क्योंकि सूर्य बेशक पिता के नेचुरल कंट्रोलर है, लेकिन वो 5वें भाव का कंट्रोलर होने के कारण संतान के साथ तालमेल, कुटुंब के साथ तालमेल थोड़े खराब हो सकते हैं। तो मेष लगन के लिए गोचर सूर्य का शुभ नहीं है, इसकी सावधानी रखी जानी बहुत आवश्यक है। सूर्य के बीज मंत्रों का जाप और क्या हम चीजें दान कर सकते हैं वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं।
आपको जरूर करना चाहिए, सावधानी जरूर रखनी चाहिए। वृषभ लगन की स्थिति यह रहेगी कि लगन में क्योंकि राहु बैठते हैं और वहीं पर इसकी सूर्य की पूर्ण दृष्टि है और ये सप्तम भाव में बैठा है, निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन के लिए ये खराब स्थिति है। वृषभ वालों के लिए तालमेल खराब होंगे, विद्रोह होगा। अब देखिए सूर्य क्या है, राजा, और किसकी राशि में है, वृश्चिक। वृश्चिक राशि किसकी है, मंगल की। मंगल है सेनापति। जब राजा और सेनापति इकट्ठे होंगे तो सिवाय युद्ध के, मारधाड़ के, गुस्से के, लड़ाइयों के और किस मुद्दे पे चर्चा होगी। और राहु की दृष्टि पड़ने के कारण तनाव बढ़ गया। तो ये तय बात है कि वैवाहिक जीवन यहाँ प्रभावित होगा ही होगा, सुख प्रभावित होंगे, ससुराल वालों से तालमेल खराब होंगे, रोजमर्रा की आमदनी को लेकर दिक्कत आएगी, थोड़ा स्टेटस को और इमेज को लेकर के भी दिक्कत देखने में आएगी, थोड़ी बहुत कुछ कानूनी दिक्कतें देखने में भी आ सकती हैं। तो लमसम अगर इस बात को समझते हैं तो एक ही जगह थोड़ा सा अच्छा है, वो ये कि चौथे घर के लिए अच्छा है। तो बहुत खराब हालत वहां नहीं दिखाएगा क्योंकि अपने से केंद्र में बैठा है, लेकिन राहु की दृष्टि के कारण थोड़ी स्थितियां हैं कमजोर पड़ रही हैं। तो गोचर वृषभ के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होगा। उन्हें भी बीज मंत्रों का जाप और कुछ दान जरूर करना है। सूर्य को जल चढ़ाना भी इसमें एक सुंदर हल हो सकता है। ऐसा नहीं करते हैं तो दिक्कतें होंगी। ऐसा नहीं है कि किसी भी उपाय को करने से समस्या खत्म होती है, समस्या कम हो जाती है, उसे सहने की सामर्थ्य बढ़ती है, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मिथुन लगन के लिए इस गोचर की बात करते हैं तो सूर्य छठे घर में आएंगे। छठे घर में सूर्य का प्लेसमेंट क्या करता है, शत्रुओं पर बड़ा भारी पड़ता है, शत्रुओं को दबाने में काम करता है। लेकिन ये कोर्ट कचहरी, कानून की दिक्कतें, सरकार से संबंधित समस्याएं देता है। अगर कुंडली में और स्थितियां भी खराब हो तो ये जेल जाने का योग भी हो सकता है। दिल पर बहुत दबाव पड़ता है। राहु और सूर्य जब एक दूसरे को देखेंगे तो दिल पर भी दबाव पड़ता है। तो दिल पे दबाव का तरीका, एक तो आप हार्ट अटैक जैसी भी बात कह सकते हैं, हृदयाघात, लेकिन एक होता है वैसे भी मन पे बोझ पड़ना, अपमान महसूस होना, कोर्ट कचहरी का झंझट होना, खर्चे बहुत ज्यादा होना भी देखने में आ सकता है। प्रयास निष्फल होंगे, कोशिशें रिजल्ट नहीं दे रही, बहुत मेहनत के बाद भी उतना आनंद नहीं आ रहा जितना आना चाहिए। तो थोड़ी सावधानी की निश्चित रूप से जरूरत पड़ेगी। लेफ्ट आई, आपकी उल्टी आंख को थोड़ी दिक्कत ज्यादा देखने में आ सकती है, सावधानी बहुत जरूरी होगी। अब बात आ गई कर्क लगन की। कर्क लगन के लिए स्थिति ठीक है, पांचवें घर में बैठे होने पर यह कोई विशेष खराबी नहीं दे रहा है। थोड़ा बहुत जिनके पास इस वक्त संतान के योग बन रहे हैं उनके लिए ये हो सकता है, मैंने कहा है हो सकता है कि एबॉर्शन हो जाए, तो थोड़ी सावधानी, डॉक्टरी ट्रीटमेंट पर ध्यान दें। पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, संतान के वैसे साधारण सुख के हिसाब से, धन संपदा के हिसाब से ये बहुत खराब स्थिति नहीं है। तो कर्क वालों के लिए ये एक महीने का गोचर लमसम ठीक है। पिता के साथ तालमेल की दिक्कतें और मान सम्मान की दिक्कत तो सभी लग्नों को आएगी क्योंकि ये राहु की दृष्टि उस पर पूरी पड़ेगी, अपना प्रभाव नहीं छोड़ेगी। सिंह लगन की बात करते हैं तो लगन का स्वामी सूर्य ही अपने से चौथे घर में बैठता है। चौथे घर में गोचर में गया हुआ ग्रह ज्यादा अच्छा फल नहीं देता, तो ये भी थोड़ा सा तनाव बढ़ा सकता है, सुख बढ़ सकते हैं, स्टेटस बढ़ेगा, धन संपदा बढ़ेगी, वो अपनी जगह है, लेकिन टेंशन भी बढ़ सकती है। और ये जबरदस्त योग हो सकता है। देखिए फिर समझिए, ये गोचर है। अगर आपकी जन्म कुंडली में स्थितियां शुभ हैं तो ज्यादा चिंता का विषय नहीं, पर इन्हें भी अपने दिल, ब्लड प्रेशर को संभाल के रखने की जरूरत पड़ेगी। वो बिना मतलब शूटअप हो सकता है, तो थोड़ी सावधानी बहुत जरूरी होगी। आप भी अपने दिल को संभाल लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो सिंह के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खराब है, लेकिन धन, आमदनी, पोजीशन, रुतबे के हिसाब से बहुत अच्छी स्थिति है। अब आ गई कन्या लगन। कन्या लगन में जहां तीसरे घर में बैठते हैं, तीसरे घर में बैठे हुए अशुभ ग्रह आमतौर पर शुभ फल देते हैं और 12वें घर के स्वामी हैं, खर्चों के स्वामी। ये स्थिति ठीक है। थोड़ा बहुत जो नुकसान 1-2% देखने में आएगा वो ये आ सकता है कि युद्ध हो, लड़ाई हो, किसी से जीतोगे आप ही, लेकिन लड़ाई, बहस, खींचतान ये आपको पराक्रम दे रहा है, ये लड़ सकने की ताकत दे रहा है। ये इतना पराक्रम दे सकता है कि उस पराक्रम का नुकसान आप किसी से लड़ने मरने में भी खर्च कर दो। तो थोड़ा खुद को संयम बना के रखेंगे तो यहाँ सूर्य का गोचर आपके लिए बढ़िया है। राहु भी 9वें घर से जो दृष्टि डाल रहा है वो भी लमसम ज्यादा दिक्कत नहीं देगा। तो ये कन्या लगन के लिए गोचर लगभग मेरे हिसाब से ठीक है, इसमें बहुत फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुला लगन की बात करते हैं, दूसरे घर में आएगा। ये आंखों को, भाषा को, कुटुंब को समस्या देगा ही देगा। आंखों को भी देगा, खासतौर पर आपकी राइट आई, सीधी आंख को, गले को, भाषा को, कुटुंब के साथ तालमेल की स्थितियां खराब होंगी। कुछ ऐसा खींचतान देखने में आएगा जिसमें बंधन योग कहते हैं।
खो जाना, घर से चले जाना, घर बदलना, बदलाव देखने में आना, ये सब भी, जैसे कुटुंब से लड़े, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, अलग हो सकता हूं, तो थोड़ी सावधानी अवश्य रखें। आमदनी को दिक्कत देखने में आ सकती है। आमदनी की उम्मीद में हम परिवार से झगड़ा कर सकते हैं, तो लास्ट में रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला, लेकिन हम इन सपनों के कारण लड़े कि हमें आमदनी बढ़ रही है इसलिए हम अलग होना चाहते हैं, लेकिन वो रिजल्ट उतना आएगा नहीं। तो तुला के लिए भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अब आती है वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन के वो लगन में ही बैठेंगे, लगन में वो और वहां इसकी स्थिति मजबूत है, अच्छी है, और दशम भाव का स्वामी होकर के लगन में आया, तो वृश्चिक के लिए स्थितियां ठीक हैं, इसमें कोई बहुत समस्या नहीं है। लेकिन वैवाहिक जीवन को निश्चित रूप से प्रभावित कर रहा है, निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन प्रभावित होगा वृश्चिक लगन वालों का, तो थोड़ी सावधानी की आपको यहाँ जरूरत पड़ने वाली है। एडजस्टमेंट की दिक्कतें देखने में आ सकती, आपकी अपनी ईगो, आपकी अपनी अकड़, आपका अपना दम भी आपकी समस्या बन सकता है। आंखों में कुछ तकलीफ होना, सिर दर्द की शिकायतें होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना भी देखने में आ सकता है। ये सावधानी की आपको सख्त जरूरत यहाँ पड़ेगी। बुरा नहीं है, स्टेटस के लिए, पोजीशन के लिए, रुतबे के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, लेकिन जहां खराब हो रहा है वो क्या खराब हो रहा है? वैवाहिक जीवन और आपका अपना स्वास्थ्य है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। धनु लगन के लिए 12वें घर में बैठेंगे। 12वां घर इलाज के लिए, भागदौड़ के लिए, खर्चों के लिए, नुकसान के लिए होगा, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं। पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का योग मिलेगा, शत्रुओं को आप जीत सकोगे, समस्या आएंगी उनका सॉल्यूशन निकाल लोगे, भागदौड़ बहुत बढ़ेगी, फिर भी ठीक है। तो भाग्य का स्वामी का वहां जाना अच्छा नहीं। मैंने पहले भी कहा, हर लगन पे पिता के साथ एडजस्टमेंट, आत्मबल की कमी महसूस होना साधारण योग है, जो सबको होगा, हर लगन वाले को होना चाहिए लगभग। तो धनु के लिए ऑन दी होल प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है। लड़ाई झंझट, कानूनी नोटिस भी इस दौरान देखने में आ सकती हैं। फिर गवर्नमेंट से बहस हो रही है, जवाब दिए जा रहे हैं, वो नोटिस भेज रहे हैं, तो इस तरह की समस्याएं देखने में आ सकती हैं। बच्चों के स्वास्थ्य को भी थोड़ी सी दिक्कत देखने में यहाँ आ सकती है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब आ जाती है मकर लगन की बारी। मकर लगन के लिए 11वें घर में ये प्लेसमेंट बढ़िया होता है, यहाँ कोई समस्या देखने में नहीं आएगी। तो यहाँ स्थितियां ठीक रहेंगी, क्योंकि 11वें भाव में सभी पापी ग्रह आमतौर पर शुभ फल देते हैं। वैसे भी वो अष्टम भाव के स्वामी है। सूर्य को विशेष ये गुण प्राप्त है कि उसे अष्टमेश नहीं गिना जाता, अष्टमेश का दोष नहीं गिना जाता, अष्टमेश तो होता है। तो निश्चित रूप से मकर के लिए ये स्थितियां शुभ हैं, शुभ फल देने वाली हैं, आमदनी बढ़ाने वाली है, मान सम्मान, कोर्ट कचहरी के झंझट सॉल्व होना, इस बात को समझिए, अच्छी सरकारी अधिकारियों से तालमेल की स्थितियां इंप्रूव होना, ये सब बातें देखने में आ सकती हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है मकर के लिए, मेरे हिसाब से यहाँ कोई खराबी नहीं है। अब बात आ जाती है कुंभ लगन की। कुंभ लगन के लिए दशम भाव में इसका प्लेसमेंट रहेगा, सप्तम भाव से चौथा, यानी वैवाहिक जीवन के सुखों के हिसाब से देखें, यह लगन का सप्तम। दोनों सूरतों में स्थितियां लमसम बिल्कुल ठीक हैं। राहु और सूर्य जब आमने सामने रहते हैं, लेकिन आमतौर पर जब सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि हो और सूर्य का चौथे घर से कोई लेना देना हो, तो हार्ट पे बहुत दबाव होता है। यह बहुत अधिक चिंता का कोई विषय नहीं है, दोनों स्थितियां ठीक हैं। फिर भी राहु की दृष्टि का थोड़ा असर ये देखने में आ सकता है कि थोड़ी बेचैनी का अनुभव करना, कुछ बुखार सा फील करना भी हो सकता है। बाकी कोई बड़ी समस्या यहाँ आती हुई नहीं दिखाई देगी। कुंभ के लिए ऑन दी होल ये गोचर सही है, शुभ है, शुभ फल देने वाला होना चाहिए। अब बात आ जाती है हमारे मीन लगन की, और वो कहाँ पे है? 9वें भाव में। 9वें भाव में वो कारक होते हैं, 10वें में भी कारक थे, तो 9वें भाव में वो कारक हैं, इसलिए शुभ हैं। 9वां भाव है ही पिता का, पिता के घर में सूर्य बैठे हैं और मित्र की राशि में बैठे हैं, ये सारी स्थितियां देखने में बिल्कुल ठीक हैं। संतान से संतान की स्थिति ठीक है। राहु के कारण थोड़ी बहुत बहसबाजी हो सकती है पिता से, तो उस बहस और उस झंझट से बचने के लिए प्रयास कीजिए, बाकी कोई समस्या नहीं है, स्थितियां बिल्कुल ठीक हैं। शत्रुओं पर कंट्रोल रहेगा, बीमारियों पर कंट्रोल रहेगा, कर्जे पर कंट्रोल रहेगा। मेहनत करके एफर्ट्स और टैक्टफुल तरीके से रिजल्ट्स निकाले जा सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य की थोड़ी सी चिंता अवश्य करें, बाकी किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये स्थितियां बिल्कुल ठीक रहने वाली। सभी लग्नों पे चर्चा हो गई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए। अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए अगर आप संपर्क करना चाहें तो कर सकते हैं, मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। कितनी फीस और किस तरह आप दे सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।